गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो के अंतर्गत लागे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशंस आपको करा दिया था। अब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जेनेटिंग फंक्शंस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, लागेर के अंतर्गत जेनेटिक फंक्शंस समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln x tn 1/1 माइनस टी ई की पावर माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी, यानी कि लागेर जो होगा इसके एक्सपेंशन में tn का कोफिशिएंट है कि इसका अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो इसके एक्सपेंशन में जो tn का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा क्या होगा, ln x होगा। तो हमें इसका एक्सपेंशन फाइंड करना है और उसमें जो tn का कोफिशिएंट होगा वही हमारा क्या होगा, ln x होगा, यानी कि लागेर का मान होगा। तो वी नो दैट, आप जानते हो 1/1 माइनस टी ई की पावर माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपने देखिए भाई, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन पढ़ा है समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, यानी कि 1 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, ये तो पढ़ा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस टी को ऐसे ही रहने दिया तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर, तो पूरा एक्स के स्थान पे है, अपॉन फैक्टोरियल आर। ये एक्सपेंशन हमने यहाँ से यूज किया है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो सिंस ई की पावर एक्स इक्वल्स टू समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ये एक्सपेंशन यूज करने के पश्चात -1 की पावर आर कॉमन हो गया, एक्स की पावर आर और यहाँ से टी की पावर आर फैक्टोरियल आर, 1 माइनस टी की पावर आर और 1 माइनस टी एक यहाँ है तो 1 माइनस टी की पावर आर प्लस 1। तो व्हाट, अब हमें इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है क्योंकि हमें टी की पावर n का कोएफिशिएंट फाइंड करना था। तो वी नो दैट 1 माइनस एक्स की पावर माइनस अल्फा, जो हमने चैप्टर फर्स्ट गॉस हाइपर जियोमेट्रिक में भी पढ़ा था, आपको याद आ रहा हो तो, कि समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी अल्फा आर एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर होता है। अल्फा आर एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर होता है। तो यहाँ अल्फा होता है, यहाँ आर लग जाता है, ठीक है। अब 1 माइनस टी की पावर माइनस आर प्लस 1 है। अब ये तो खुदा आर में दिया हुआ तो कोई दूसरा समेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि एस, तो एस बराबर 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ अल्फा आर आया था तो अल्फा के स्थान पे कितना है, आर प्लस 1 एस आ जाएगा और अपॉन में फैक्टोरियल एस आ जाएगा। यहाँ पर एक्स था और यहाँ पे कितना है टी, तो टी की पावर एस आ जाएगा। फिर हमने, आपको कुछ याद आ रहा हो तो हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, अल्फा आर बराबर कितना होता है भाई, अल्फा आर बराबर होता है गामा अल्फा प्लस आर अपॉन गामा अल्फा। सिंस अल्फा आर बराबर गामा अल्फा प्लस आर अपॉन अल्फा, तो आर प्लस 1 एस कितना हो जाएगा, आर प्लस 1 प्लस एस गामा अपॉन गामा आर प्लस 1। फिर आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस गामा एन प्लस 1 फैक्टोरियल एन के बराबर होता है, तो यहाँ से आर प्लस एस प्लस 1 फैक्टोरियल आर प्लस एस के और आर प्लस 1 फैक्टोरियल आर के बराबर आपका हो जाएगा। तो देखिए भाई, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे आगे हम इसे बताते हैं। हमें चाहिए इसमें t की पावर n का कोफिशिएंट। इक्वेशन नंबर 2 तक हम यहाँ करा चुके हैं, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2 तक। तो यहाँ से हम वैल्यू अब रिप्लेस कर देंगे, replace these values in फर्स्ट जो आपका चल रहा था 1/1 माइनस टी ई की पावर माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी इक्वल्स टू, उसका समेशन तो चल ही रहा था आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी में, और इसका समेशन आ चुका आपका समेशन एस बराबर 0 टू इन्फिनिटी में। इसका एस में, उसका आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी में चल ही रहा था। उसका जो कोएफिशिएंट था आपका याद आ रहा हो तो -1 की पावर आर, और यहाँ से हमारे पास कितना आया, फैक्टोरियल आर प्लस एस, और नीचे वहां रहा था फैक्टोरियल आर, एक फैक्टोरियल आर आपका यहाँ पर भी है, तो यहाँ हो जाएगा आपका फैक्टोरियल आर का स्क्वायर, फैक्टोरियल आर का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कितना फैक्टोरियल एस
और यहाँ से आपका कितना आ रहा है टी की पावर एस, और वहां से आ रहा था आपके पास एक्स की पावर आर और टी की पावर आर, तो एक्स की पावर आर और टी की पावर आर और टी की पावर एस, तो टी की पावर आर प्लस एस, आर प्लस एस। अब मुझे आर प्लस एस को क्या बनाना था, एन बनाना था। कितना बनाना था भाई, एन, क्योंकि हमें टी की पावर एन का कोएफिशिएंट चाहिए। तो देखिए फॉर ए फिक्स वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू तो फिक्स कर देंगे, फॉर ए फिक्स वैल्यू ऑफ आर, जब आर की वैल्यू फिक्स करेंगे तो या तो एन चेंज होगा या फिर आपका क्या चेंज होगा, एस चेंज होगा। देन कोएफिशिएंट ऑफ टीएन, देन कोएफिशिएंट ऑफ टीएन कैन बी obtained, can be obtained, can be obtained by setting r प्लस s को किसके बराबर मान लोगे, n के। अब चूंकि हमारा s इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस आर। अब हमारा r तो क्या था, फिक्स था, तो therefore the coefficient of Tn, the coefficient of Tn, अब कितना हो जाएगा भाई बताओ, the coefficient of Tn, तो r प्लस एस को n मान लिया है आपने, the coefficient of Tn, तो देखो -1 की पावर r, r प्लस एस को कितना माना है, n फैक्टोरियल r, s की वैल्यू कितनी आ रही है, n माइनस r, और यहां से कितना आ रहा है आपके पास, x की पावर r, कोएफिशिएंट ऑफ Tn इज, ये आपका क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ Tn। तो द टोटल चाहिए था समेशन की फॉर्म में, क्योंकि r फिक्स है, बार बार वैल्यू चेंज कर सकते थे। टोटल कोएफिशिएंट ऑफ Tn can be found by summing, जोड़ने पर, by summing overall values of r, values of r। तो सभी के लिए हम एक r की वैल्यू फिक्स की थी, उसके लिए निकाला था, तो सभी r की वैल्यूज के लिए हम इस प्रकार निकाल देते हैं। तो thus the total coefficient of Tn, total coefficient of Tn is ln x इक्वल टू, तो देखो वो ln x के इक्वल ही आ रहा, समीशन लगाओगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल थी, ln x के इक्वल थी। समीशन r बराबर 0 टू इनफिनिटी -1 की पावर r फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल r का स्क्वायर था, फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r का स्क्वायर, फैक्टोरियल r का स्क्वायर और x की पावर r, x की पावर r, यही हमारा ln x था। t की पावर n का जो कोएफिशिएंट है वही हमारा क्या है भाई, ln x है। देखिए हमने कुछ नहीं किया था, उस कोएफिशिएंट में हमने सबसे पहले e की पावर -xt अपॉन 1 - t था, उसको हमने एक्सपेंशन किया था, 1 अपॉन 1 - t आपका भार था, उसका एक्सपेंशन किया था। एक्सपेंशन करने के बाद फिर हमने 1 - t की होल पावर -r+1 का फॉर्मूला यूज किया था, फिर गामा के कुछ फॉर्मूले यूज किए थे, फिर उसे एक्सपेंड किया था, r की वैल्यू को फिक्स मानकर s की वैल्यू निकाली थी n की टर्म में, क्योंकि हमें t की पावर n कोएफिशिएंट चाहिए था r प्लस n को। फिर हम r की वैल्यू बार बार चूज कर सकते थे, तो हमने सभी वैल्यूज के लिए हमने क्या निकाल दिया, समेशन, सभी में t की पावर n का कोएफिशिएंट फाइंड हो जाता है, और समेशन निकालते हैं तो वो जो वैल्यू होती है हमारी किसके इक्वल होती है, ln x के इक्वल होती है। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बढ़ाएंगे उसमें हम आपको लागेर का रोडिंगर फॉर्मूला बताएंगे। धन्यवाद।